सतयुग से द्वापर तक देव, दानव, राजाओं और महापुरुषों की कथाओं में एक ऐसा नाम बार बार आता है जिसे सुनते ही लोग सतर्क हो जाते थे। महर्षि दुर्वासा। उनका तेज, तप और असीम योगबल जितना महान था, उतना ही उनका क्रोध भी प्रखर था। उनके श्राप से देवता कांपते थे और दानव भी भयभीत रहते थे। लेकिन यही श्राप जब समय के अनुसार घटित होते तो ब्रह्मांड में नई घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो जाती। कहते हैं त्रेता युग के पूर्वार्ध में जब स्वर्ग में इंद्र का राज्य चहुं ओर फैला था, महर्षि दुर्वासा ने एक बार तपस्या पूर्ण कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान ने उन्हें एक दिव्य पारिजात पुष्पमाला दी जिसमें अमरत्व और सौभाग्य का वरदान निहित था। दुर्वासा उस माला को लेकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और दुर्वासा ने वो माला उपहार स्वरूप इंद्र को दे दी। लेकिन इंद्र, जो उस समय ऐश्वर्य और विजय के मद में चूर थे, उसने माला को आदरपूर्वक न धारण कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने अपनी सूंड से उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया और पैरों तले रौंद दिया। यह देख दुर्वासा का तेज अग्नि सा भड़क उठा। उन्होंने क्रोध में इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम्हारा ये अभिमान तुम्हें स्वर्ग से वंचित कर देगा। तुम्हारे समस्त ऐश्वर्य, शक्ति और समृद्धि का क्षय होगा और देवगण दानवों के अधीन हो जाएंगे। श्राप तुरंत प्रभाव में आया। इंद्र का तेज मंद पड़ गया, स्वर्ग की संपत्ति क्षीण हो गई और असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। अंततः ये वही श्राप था जिसने देवताओं को समुद्र मंथन के लिए बाध्य किया, जिससे अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत और अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। दुर्वासा का एक अन्य प्रसंग त्रेता युग के महान भक्त राजा अम्बरीश के साथ जुड़ा है। अम्बरीश एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे और द्वादश को पारण का समय आया था। तभी ऋषि दुर्वासा पधारे। राजा ने प्रणाम कर कहा, आप भोजन कर लें, फिर मैं पारण करूंगा। दुर्वासा ने स्नान हेतु यमुना जाने का निश्चय किया, लेकिन देर हो गई और पारण का मुहूर्त निकलने लगा। धर्म संकट में पड़े अम्बरीश ने केवल तुलसी जल ग्रहण कर पारण कर लिया। लौटकर जब दुर्वासा ने यह सुना तो उन्हें लगा कि राजा ने उनका अपमान किया है। क्रोध में उन्होंने एक भीषण राक्षस को उत्पन्न कर दिया जो अम्बरीश को भस्म कर दे। परंतु अम्बरीश की भक्ति के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को नष्ट कर सीधे दुर्वासा के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा तीनों लोकों में भागे, ब्रह्मा के पास, शिव के पास, पर किसी ने भी चक्र को रोकने का साहस न किया। अंततः वे विष्णु के पास पहुंचे, जिन्होंने कहा, हे मुनि, मेरा भक्त मेरे से भी अधिक प्रिय है। मैं उसका अपराध नहीं क्षमा कर सकता। आपको स्वयं अम्बरीश से क्षमा मांगनी होगी। दुर्वासा लौटे, क्षमा मांगी और अम्बरीश ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर विदा किया। इस प्रसंग ने पूरे आर्यावर्त में यह संदेश फैला दिया कि क्रोध से भी महान है क्षमा और भक्ति। द्वापर युग में जब पांडव वनवास में थे, एक बार महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित उनके आश्रम में पहुंचे। दुर्योधन ने पहले ही दुर्वासा की सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था और चालाकी से पांडवों को कठिनाई में डालने का उपाय निकाला था। उन्होंने दुर्वासा को आग्रह किया कि वे पांडवों के पास भोजन करने जाएं, लेकिन तब जब पांडवों के पास कोई भोजन न बचा हो। दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंचे और स्नान करने चले गए। इस बीच द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जो सूर्यदेव के वरदान से असीम भोजन देता था, परंतु वह दिन में केवल एक बार भोजन प्रदान करता और वह समय निकल चुका था। द्रौपदी संकट में पड़ गईं और श्री कृष्ण को स्मरण किया। कृष्ण आए, पात्र में एक चावल का दाना पाया और उसे खा लिया। उस दाने से दुर्वासा और उनके शिष्य तृप्त हो गए और स्नान से लौटकर भोजन की इच्छा ही न रही। वे संतुष्ट होकर चले गए। बाद में कृतज्ञ होकर दुर्वासा ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि उनके सम्मान की रक्षा सदा होगी। यही वह आशीर्वाद था जिसने कौरव सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई। दुर्वासा की विचित्रता केवल क्रोध में ही नहीं, कभी-कभी उनकी परीक्षा लेने की प्रवृत्ति में भी थी। एक बार द्वारका में वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के अतिथि बने। भोजन के बाद दुर्वासा ने कहा, मैं रथ पर बैठकर घूमना चाहता हूँ, और उसे स्वयं कृष्ण और रुक्मिणी खींचे। कृष्ण रुक्मिणी ने बिना संकोच यह कठिन कार्य किया, पर तीव्र धूप और गर्मी से रुक्मिणी के होंठ सूख गए। उन्होंने जल पीने की अनुमति मांगी तो दुर्वासा ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि द्वारका में अगले बार वर्षा न हो और लोग जल के लिए तरसें।
पर बाद में उनकी विनती और कृष्ण के आग्रह पर उन्होंने श्राप को कम कर दिया और कहा कि केवल समुद्र के जल से ही प्यास बुझाई जा सकेगी। कम लोग जानते हैं कि दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के अंशावतार थे, जिन्हें ब्रह्मांड में धर्म संतुलन के लिए क्रोध और करुणा का संगम बनकर रहना था। उनका क्रोध केवल अधर्म, अहंकार और अपमान के विरुद्ध था और उनके श्राप भी अंततः लोक कल्याण में ही परिणत होते थे। ऋषि दुर्वासा की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि क्रोध यदि धर्म के लिए हो तो भी संयमित होना चाहिए, क्योंकि क्रोध और करुणा दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। उनके श्राप केवल दंड नहीं थे, बल्कि समय की धारा को मोड़ने वाले दिव्य संकेत थे। ऐसी ही दुर्लभ और अद्भुत पौराणिक घटनाओं के साथ हम कर्मधरा पर आपको ले जाते हैं, उन क्षणों में जहां एक ऋषि का एक शब्द युगों का इतिहास बदल देता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक यात्रा के साथ।